हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज मैंने जो ऑब्जर्व करा अपना ऑफिस में, जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा पूरे दिन में ऑफिस में रहा। इनफैक्ट मैं नोएडा जाता हूँ, आज मैं अपने गुड़गांव ऑफिस में गया था। वहाँ पे बड़ा सेंटर है पूरा। तो कोई ट्रेनिंग थी फुल डे की, तो उसमें मैं बैठा। उसमें गिटहब कोपायलट के बारे में ट्रेनिंग थी। हालांकि मैं डेवलपर साइड में नहीं हूँ, लेकिन मैं उस लीडरशिप कॉल में, लीडरशिप मीटिंग्स में, और फिर उसके बाद जो हैंड्स ऑन वर्कशॉप था उसमें भी मैं बैठा। एक वेंडर स्पेसिफिक मीटिंग थी वो। वेंडर्स आए थे बाहर से। तो जब मैं उन लोगों को सुन रहा था, कई लोगों के सवाल जवाब इसमें हो रहे थे। तो व्हाट कंक्लूजन आई ड्रू, लाइक आफ्टर अटेंडिंग द फुल डे ट्रेनिंग, इज दैट जो उन्होंने मुझे मतलब सबको बताया, इट्स नॉट अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ द एलएलएम्स नाउ। एलएलएम की क्षमता के बारे में बात ही नहीं हो रही है, वो तो अपने आप अब मतलब टाइम के साथ इंप्रूव कर जाएगा। इट्स अबाउट द एजेंट्स। इट्स अबाउट दी किस तरीके से हम एजेंट की कैपेबिलिटी की बात हो रही है। हाउ दोज एजेंट्स कैन कनेक्ट विद द बेस मॉडल, मतलब जिसे वो एमसीपी भी बोल रहे थे। एमसीपी एमसीपी को जो उन्होंने एक अच्छे तरीके से समझाया कि जैसे हमारे यहाँ अभी भी एपीआईज होती हैं, और उस एपीआईज को एक्सेस करने के लिए हम रेस्ट प्रोटोकॉल लगाते हैं। रेस्ट कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, एक प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड है, जिसके थ्रू हम आरईएसटी रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक जो हम एपीआईज को एक्सेस करते हैं। इसी तरीके से जो एमसीपी होगी, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट के उसमें है ये, जो एमसीपीज होंगे वो इक्विवेलेंट टू रेस्ट हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को कॉल करने के लिए। तो बहुत हाई लेवल पे मुझे समझ आया। अभी मैं उसके डिटेल में, इन डेप्थ में नहीं गया, लेकिन हाँ, कुल मिला के ये है कि कैफे डेवलपर्स को कैफे डेवलपर्स को कोडिंग तो ठीक है, ह्यूमन इन द लूप तो रहेगा ही रहेगा। उनका प्रोडक्टिविटी को टूल्स को लगा के, मतलब एक अलग अलग स्टेजेस पे डेवलपर्स की, इट्स नॉट अबाउट जस्ट फॉर क्रिएटिंग द कोड, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द आईडीई टिल डिप्लॉयमेंट। कैसे हम एजेंट्स को हेल्प करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जा सकती है। तो उस पे बहुत फोकस था, उस पे हमारा, मुझे वो समझ आया कि हाँ, मतलब इट्स नॉट अबाउट दी, डेटा बहुत हो गया है, एलएलएम अब बाय द टाइम ही इंप्रूव होते रहेंगे मॉडल्स, लेकिन एजेंटिक एआईज को, जो एजेंट्स हैं, एमसीपी के थ्रू कैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जांपल एक समझ आए, जैसे गिटहब जहाँ पे रिपोजिटरी रखी हुई है, फिग्मा है, और कहीं कहीं और डेटा स्टोर हो सकते हैं आपके। तो इन तीनों जगहों को एमसीपी के थ्रू, ताकि मतलब कॉल करने अलग अलग प्लेटफॉर्म है, आईडीई है, राइट, विजुअल कोड जैसे गिटहब, ये सब आईडीज हैं। तो कैसे इन चारों को हम एक कनेक्ट कर सकते हैं, तो थ्रू एमसीपी समझ आया। आई एम गिविंग यू हेलीकॉप्टर व्यू, मतलब मुझे खुद हेलीकॉप्टर व्यू आया समझ। तो आपको मैं उसके ऊपर एक 10,000 फीट, उससे जितना मुझे समझ आया, शायद उससे 10,000 फीट आपको समझ आ रहा होगा। एनीवेज, यही मेरा आज का ऑब्जर्वेशन रहा कि आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हम अपने आप को ग्रेजुअली बिल्ड कर रहे हैं। हमने जो जर्नी इस साल शुरू करी है, और आज हम 16th पर हैं। तो मुझे अच्छा भी लग रहा है कहते हुए कि वी आर कंसिस्टेंट। अभी तक मैं कंसिस्टेंट हूँ, रोज डेली एक वीडियो में डेली ही डाल रहा हूँ। और फिर मैंने एक नया प्लेलिस्ट बनाया है इसी चैनल पे, ये जहाँ पर मैं अपने ऑब्जर्वेशन रोज आपको शेयर कर सकूँ। और मुझे भी आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। जब आप नीचे डालेंगे कमेंट्स, तो एक कोलेबरेटिव वे में हम इस चीज को जल्दी समझ पाएंगे। मे बी मैं नहीं समझ कुछ, जैसे मैं एमसीपी कर रहा हूँ, एमसीपी एमसीपी, आप मुझे वहां पर डिटेल में बता सकते हैं, या कोई लिंक ऐसे दे सकते हैं जो इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बहुत माइन्यूटली या बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हो, राइट। सो दिस इज द वे। वी ऑल आर लर्नर्स, वी ऑल आर हंगर्स, कि हम अपनी ग्रोथ के लिए हंगर हैं, और इसी बेस पे हम चल रहे हैं। एक और चीज, मुझे आज बोलते बोलते एक टैगलाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी। वी ऑल आर क्यूरियस, राइट, क्यूरियस टू डू एक्स थिंग, क्यूरियस टू डू वाई थिंग, जेड थिंग। तो उस क्यूरियोसिटी को कैपेसिटी में बदलना, टू कन्वर्ट योर क्यूरियोसिटी टू कैपेसिटी, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, टू थ्रो फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू कैपेसिटी, और फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू कैपेबिलिटी, जैसे भी आप लेना चाहें। तो हम उसी उसी रास्ते पे हैं, जहां पे हम अपने
हंगरनेस को, अपनी क्यूरियसनेस को, अपने ईगरनेस को हम अपनी कैपेबिलिटीज में, अपनी स्किल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर टुडे। और हाँ, दूर गया था तो 2-2.5 घंटे लग गया एक तरफ, 2-2.5 घंटे आने में लगा, तो 4-5 घंटे वो हुआ। लेकिन मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहता था, चाहे ठंड हो, चाहे थकान हो, चाहे कुछ भी हो, लेट्स मेक इट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड कल फिर मिलते हैं एक नई ऑब्जर्वेशन के साथ। और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे तो मैं एंकरेज रहता हूँ, मोटिवेट रहता हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आई कैन कम अप विद न्यू न्यू कंटेंट। और कई कोई नए आइडिया हो जो मुझे आपके साथ शेयर करने हो, तो वो भी मुझे आइडिया दे सकते हैं आप। एंड या, थैंक यू सो मच।